फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। तो ये आज की डेट में देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप देख पाते हैं के पाठक के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन में सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें मीटिंग हुई थी और उसमें यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो नियमावली है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स को सबको मौका जो मिलेगा एग्ज़ाम देने का, वो 3 अटेम्प्ट मिलेगा मौका। ठीक, अपने अटेम्प्ट को ध्यान रखिएगा। तो मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए नहीं लगता कि आपको 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा देने का एग्ज़ाम मौका मिलेगा। तो इस बार जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे आप 1 to 5 दे रहे हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। आप 6 to 8 दे रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 9 to 10 दे रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 11 12 का दे रहे हैं तो भी 3 अटेम्प्ट मिलेगा। तो इंडिविजुअली 3 अटेम्प्ट मिलेगा। तो आप देख लीजिए कौन सा अटेम्प्ट आपने कितनी बार दिया है। अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये अटेम्प्ट छूट ना जाए। तो चलिए अब इसी क्रम में बात करते हैं सारी चीज़ों को। तो विभागीय अधिसूचना संख्या 307 के अनुसार स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु तो गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। तो जो भाई 3 अटेम्प्ट में भी नहीं सफल हो पाते हैं और उसी पे एक मीटिंग हुई है और समिति की बैठक हुई है। तो स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक 26/2/2024 को हुई थी। से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में, तो 4 में यह मेंशन है कि यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा मतलब एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हैं तो विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। तो वही चीज़ है कि बताया जा रहा है कि अगर 3 अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते हैं तो उसी पे उचित निर्णय लेने का उनको अधिकार है बीपीएससी को। तो इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अटेम्प्ट्स देने हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। तो 4 चरणों का मतलब है 4 स्टेप में जो वैकेंसीज हैं लेंगे तभी तो पता चलेगा कि 3 अटेम्प्ट कैसे मिलना है आपको। क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास लेने के बाद एवं उनका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब है 26 अब से, ठीक, 26 फरवरी से 2024 से अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, ठीक, उसके बाद भी मतलब जैसे ही इसका रिजल्ट घोषित होगा इस अटेम्प्ट का, उसके बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं होंगी। ठीक, 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं होंगी और जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं, मतलब कि अगर तीनों चरणों में से मान लीजिए आप तीनों चरणों में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों में बैठते हैं, 3 से कम एग्ज़ाम में बैठते हैं, 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका का मतलब है कि जैसे 26 फरवरी के बाद 2024 के बाद पहला अटेम्प्ट होगा, उसके बाद 3 और लगातार अटेम्प्ट होंगे, मतलब महीने महीने के बाद जो भी इनका शेड्यूल होगा। तो अगर इन तीनों में से अगर या तो आपने तीनों में आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं या तीनों में से कम एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक, तो अगर आप विफल हैं मतलब पास नहीं हैं तो जो आपका सेवा होगी वो समाप्त कर दी जाएगी, मतलब अटेम्प्ट आप नहीं दे पाएंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि अगर आप 3 अटेम्प्ट नहीं दे पाते, अब से निर्णय लिया है इन्होंने, तो 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं तो तीनों अटेम्प्ट में अगर पास नहीं हो पा रहे तो आप अगला अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक, चाहे आप तीनों अटेम्प्ट में से किसी अटेम्प्ट में बैठे हों या तीनों अटेम्प्ट में विफल हुए हों या 3 से कम में बैठे हों। तो यही सूचना थी आपको देनी थी। तो जिनका लास्ट अच्छे से पढ़ के दीजिए, बाकी अगला डिसीजन इस पर अभी कंप्लीट चीज़ें नहीं की गई हैं
और फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बाकी फुल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।